हेलो दोस्तों, दीवान ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए हम कक्षा 10 के ज्योग्राफी के अति लघुत्तरीय प्रश्न और उसके उत्तर को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध भारत देश से है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान या कौन सा नंबर पर है? तो तृतीय नंबर पर है। भारत में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? तो भारत में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सर्वाधिक राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह से सर्वाधिक किस खनिज का निर्यात होता है? तो लोहा का होता है। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ है? तो 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उड़ीसा हो जाएगा आंसर। भारत में तांबा का कुल भंडार लगभग कितना है? तो 125 करोड़ टन है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन क्या कहलाता है? तो एंड्रीन कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस खनिज में भारत संपन्न है? तो लोहा में संपन्न है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो जादूगोड़ा है। अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से है। अगला प्रश्न है कि बिहार और झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है या इसे पारंपरिक ऊर्जा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस भूगर्भिक में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम पहाड़ लोहा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा परियोजना है। अगला प्रश्न है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के विदोहन से है। अगला प्रश्न है, काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा मैग्नेटाइट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में उत्पादन होता है? तो झारखंड में होता है।
भारत में सर्वाधिक कोयला झारखंड में होता है। टेक्सॉल का प्रयोग किस में होता है? टेक्सॉल का प्रयोग कैंसर में होता है। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयला यानी सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवकरणीय संसाधन है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः प्रत्युग संसाधन है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 NM। अगला प्रश्न है कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार में है। अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। अगला प्रश्न है देश के बांधों को किसने भारत के मंदिर कहा है? तो देश के बांधों को किसने भारत के मंदिर कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब राज्य में है। अगला प्रश्न, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो 96.5% है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का बढ़ा है। अगला प्रश्न है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित है? तो प्राणियों के शरीर में 65% जल निहित है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला प्रश्न है सोन नदी घाटी किस राज्य में है? सोन नदी घाटी बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न कि हेमाटाइट किसका यस्क है? तो हेमाटाइट लोहा का यस्क है। अगला प्रश्न है 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का प्रयोग होता है? तो 10 kg का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न भारत में कहाँ पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? भारत में कहाँ पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? तो तारापुर में किया गया है। अगला प्रश्न है गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण कब हुआ है? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। अगला प्रश्न है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई तेल सोदा कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो ब्राजील देश में हुआ था। अगला प्रश्न कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ है न्यूयॉर्क में। 1997 में हुआ है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में हुआ है। अगला प्रश्न है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन 1997 में जापान में हुआ। समुद्र क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय आपदा संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है यानी यूपी में है। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो वाल्मीकि बाघ अभयारण्य पश्चिमी चंपारण बिहार में। शरावती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो शरावती वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है घाना पश्चिम बिहार सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में है। अगला प्रश्न है कि कार्बेट नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। आगे प्रश्नों को देखते हैं। काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो काजीरंगा और मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो असम राज्य में है। अगला प्रश्न है सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में मुंबई में है। अगला प्रश्न इटेंगी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो इटेंगी वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड के कोहिमा में स्थित है। अगला प्रश्न कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चिपको आंदोलन 1972 में उत्तराखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है मैंग्रोव्स वन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो मैंग्रोव्स वन का सर्वाधिक विस्तार सुंदरबन पश्चिम बंगाल राज्य में है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता मेघा पाटेकर थे।
अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? यानी किसका कथन था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये जिम्मरमैन का कथन था। तो आज हम ज्योग्राफी क्लास 10 के अध्याय 1 को अतुलगोत्रीय प्रश्न को देख चुके हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्न को देखेंगे अध्याय 2 को और 3 को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल दीवान ज्ञान सेंटर को सब्सक्राइब करें।